आज से जो हम लोग ई प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और वो है कौन सा, ऑनलाइन कोविड टेस्ट एंड वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम। तो हमारे पास नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम होगा जहाँ पे पेशेंट आके वैक्सीन या टेस्ट की बुकिंग करवा सकेगा किसी भी हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो इन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपके पास 3 रोज होंगे, जैसे कि आपके पास एक होगा एडमिन, एक होगा हॉस्पिटल और एक होगा पेशेंट। अगर पेशेंट की बात करें, पेशेंट क्या क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी टेस्ट को, वैक्सीनेशन या हॉस्पिटल को, रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, रिपोर्ट देख सकता है। इसके अलावा बुक कर सकता है किसी हॉस्पिटल की मतलब अपॉइंटमेंट को बुक कर सकता है वैक्सीनेशन की या टेस्ट की। अपनी अपॉइंटमेंट्स को देख सकता है, उनके रिजल्ट्स को देख सकता है और अपने प्रोफाइल वगैरह देख रहा होगा। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, हॉस्पिटल क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा। जब हॉस्पिटल रजिस्टर करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन के पास, ठीक है। और एडमिन फिर उसको क्या कर रहा होगा, अप्रूवल दे रहा होगा। अगर अप्रूवल देगा तो ही हॉस्पिटल क्या कर सकेगा, लॉगिन कर सकेगा। लिस्ट ऑफ पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल्स देख सकता है। जो भी उसके पास रिक्वेस्ट आई हैं उनको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। ये रिक्वेस्ट कौन करेगा, अपने टेस्ट की पेशेंट करेगा। जो पेशेंट ने यहाँ से बुक करवाई ना अपॉइंटमेंट, हो जाएगी हॉस्पिटल के पास, फिर हॉस्पिटल के पास राइट है कि उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। टेस्ट देख सकता है, कोविड का वैक्सीनेशन का स्टेटस अपडेट कर सकता है। एडमिन के पास सारे राइट्स हैं कि वो सारी चीजें कर सकता है, यानी हर चीज को देख सकता है वो, ठीक है। यानी पेशेंट को देख सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, लिस्ट ऑफ वैक्सीन देख सकता है, हॉस्पिटल बुकिंग डिटेल सब कुछ देख सकता है, ठीक है। तो इसको जहन में रखते हुए हम लोग प्रोजेक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल जा रही हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, और किसी भी प्लेस पे आने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ डायरेक्ट क्या, CMD। और CMD करने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, तो अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड क्या लिखी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया कंपोजर को, कंपोजर इंस्टॉल है या नहीं। तो मैंने इसको जब चेक किया तो वो मुझे बता रहा है कि इंस्टॉल है। मुझे कैसे पता चला इंस्टॉल है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे वर्जन वगैरह और मुझे यहाँ पे कंपोजर लिखा हुआ दे दिया। अगर इस तरीके से कंपोजर नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल लिखा आता है, इट्स मीन कि जो है हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। तो इसलिए जो है वो क्या करता है, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब सिंपल मैंने कंपोजर भी चेक कर लिया, यानी सब चीजें परफेक्टली फाइन है। अब जो आगे हम लोग काम करते हैं, मैंने लिखा कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, ठीक है। और उसके बाद मैं अच्छा, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी, हम यहाँ पे देते हैं स्पेस। मैंने कहा लारावेल फॉरवर्ड स्लैश लारावेल, और फिर मेरा आज का प्रोजेक्ट का नाम, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कोविड, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोविड लिख दिया और उसके बाद मैंने एंटर किया। अब ये मेरे पास लारावेल का 11 वर्जन इंस्टॉल करके देगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इस पीसी के अंदर PHP का जो है 8.2 वर्जन हुआ हुआ है। तो लारावेल की रिक्वायरमेंट है 11 वाले वर्जन की कि आपके पास PHP का 8.2 वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पैकेज वगैरह इंस्टॉल होने में, तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इंस्टॉल कर देगा। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टरी दिखाऊं तो मैं सी यूजर्स एडमिन और वीडियोस के अंदर हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे वीडियोस के अंदर आके उसने जो मैंने जिस नाम से फोल्डर बनाया वो बन चुका है, लेकिन मैं सिर्फ वीडियोस की डायरेक्टरी रखूँ। मुझे कोविड के अंदर जाना है, क्यों, क्योंकि मुझे उसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करवाना है। एक तरीका कार ये है कि डबल क्लिक करो जाके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, राइट क्लिक करके ओपन कर ले। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाके लिख दें CD और फिर लिखे हमने फोल्डर का नाम यानी कोविड, ताकि इस फोल्डर के अंदर आए, डायरेक्टली चेंज हमने की। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट। तो इस तरीके से आप अपना जो है प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है, होने देते हैं इसे। तो इस तरीके से आपके पास ये सारा एनवायरनमेंट वगैरह आ चुका है। तो हम लोग जो अभी लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, वो हम किसका बनाएंगे, ब्रीज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, मैंने कहा ब्रीज, उसके बाद मैंने कहा लारावेल ऑथ, ठीक है। मुझे ब्रीज का जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास जो है वेबसाइट के थ्रू लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 11 वाली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको इसकी कमांड्स वगैरह मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप इसको रन करके चला रहे होगे अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं इसकी, तो हम वो रन कर लेते हैं। मैं नीचे आती हूँ और यहाँ पे मुझे इसकी कमांड्स मिल जाएंगी। तो ये रही इसकी पहली कमांड, क्या कि आप कंपोजर रिक्वायर लारावेल फॉरवर्ड स्लैश क्या करें, ब्रीज को इंस्टॉल करें, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया माई विजुअल के अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट्स में टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में आके मैंने यहाँ पे कमांड लिखी और इसको हम देते हैं, फिर कमांड लिखते हैं हम लोग।
यहाँ पे मैंने आके लिखा क्या PHP और आर्टिसन, और फिर मैं लिख दूंगी सर। इससे क्या होगा, मेरे पास जो है मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो मैंने सिंपल अपने पास ये कमांड लिख दी, ठीक है। और अभी मुझे रन करेगा, मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये मुझे देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इट्स मीन कि इसने मुझे इस लिंक को ओपन करके दे दिया है। मैं जाती हूँ उधर, तो ये आ रहा है मेरे पास मेरा पहला व्यू। अगर अभी गौर करो तो यहाँ पे कोने में कुछ भी नहीं आ रहा, ना रजिस्टर आ रहा है ना लॉगिन आ रहा है, ठीक है। गौर करते जाना। अब मैं क्या करूंगी, मैं पैकेज इंस्टॉल कर रही हूँ ब्रीज का, जो कि क्या करता है, मुझे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना के दे रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो मेरे पास कमांड है, मैंने इसको क्या कॉपी कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं आई विजुअल के अंदर, और विजुअल के अंदर मैंने अब अगेन एक न्यू टर्मिनल में ले रही हूँ। क्यों? इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये प्रोजेक्ट यही रन कर रहा है। अगर मैंने इसको रोक दिया, प्रोजेक्ट रन करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया एक और मैंने यहाँ पे जाके वो कमांड लिख दी, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल फॉरवर्ड स्लैश ब्रीज। तो भाई आप जो है ब्रीज का जो है यहाँ पे पैकेज क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्या करेगा, मेरे पास पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जैसे कि ये कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा पैकेज इंस्टॉल होने के अंदर। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, अपनी नेक्स्ट कमांड चलाऊंगी यहाँ पे कि आप इसको इंस्टॉल करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे आके ब्रीज को इंस्टॉल करवाते हैं। कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, ब्लेड चाहिए, लाइव वायर चाहिए, रिएक्ट के साथ चाहिए, व्यू के साथ चाहिए, या API वाला चाहिए। मैंने कहा फिलहाल मुझे ब्लेड वाला चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लेड लिखा। कह रहा है कि क्या आपको डार्क मोड चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। मैंने कहा नहीं, फिलहाल नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यस कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क आप प्रेफर करना चाहेंगे। मैंने कहा PHP यूनिट। तो उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, 1। तो यहाँ पास करेंगे 1, ठीक है। मैंने 1 पास किया। अभी इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसीज को भी, सब चीज़ों को इंस्टॉल करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, इसने इंस्टॉल कर दिया। आप जाते हैं, जरा चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। गौर करना है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो रजिस्टर लॉगिन आ गया। तो सेकंड ने ये मुझे बना के दे दिया, ठीक है। अगर अभी गौर करो, रजिस्टर में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ फील्ड्स दे रहा होगा, जैसे कि नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। और मैं यहाँ से अगर कहाँ जाऊँ, लॉगिन यहाँ पे आते हैं ऑलरेडी रजिस्टर पे, और कहते हैं कि मुझे, मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। तो लॉगिन पे देखो क्या क्या ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा जो सिस्टम इसने बना के दिया, कैसे बना के दिया, ब्रीज के थ्रू इसने बना के दिया, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इसके अंदर कुछ और फील्ड्स को भी ऐड करना है। मुझे खाली ये चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि और चीजें भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल आऊंगी कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, यहाँ पे व्यूज के अंदर मैं रिसोर्सेज में आई। रिसोर्सेज में आने के बाद व्यूज में आई, और ये ऑथर्स ने नया फोल्डर बना के दिया है। तो उसके अंदर देखो ये रहा रजिस्टर वाली फाइल, सही है। व्यू ये रहा। तो मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद अब इसमें जो जो मुझे चीजें चाहिए, जो जो चीजें ऐड ऑन करनी है, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी। जैसे कि मुझे चाहिए एक अदद मुझे फोन नंबर चाहिए, ठीक है। फोन है या नहीं है, नहीं है। फोन चाहिए। इसके अलावा मुझे सिटी चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है। ये सब कॉलम चाहिए। और इसके अलावा मैं एक ही रजिस्टर का फॉर्म बनाऊंगी, जिससे हॉस्पिटल और पेशेंट अपने आप को रजिस्टर कर रहा होगा, तो वो सोचते हुए मैं रोल का एक कॉलम लूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो मैं दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आके नीचे कंफर्म पासवर्ड के बाद मैंने एक और फील्ड बनाई। इसका नाम मैंने रख दिया फोन, और वैल्यू जो लिखी हुई आ रही होगी वो भी मैंने कह दिया फोन लिखा हुआ है मेरे पास सामने लेवल के अंदर। और इसकी आईडी भी फोन कर दी। जहां जहां पासवर्ड लिखा है फिलहाल वहां वहां मैं फोन कर रही हूँ। इनपुट की टाइप नंबर होगी फोन के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फोन कर दिया। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर कंप्लीट में हटा दी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फिलहाल दे दिया। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी कि जो भी एरर है फोन का, वो यहाँ उठकर आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये हो गया फोन के लिए। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं यहाँ पे बना लूंगी एक सिटी के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम जहाँ जहाँ भी है ये, तो हम वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सिटी। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिटी लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर की जगह क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, सही है, सिटी के लिए। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे एक और जो है कॉपी बनाई, और यहाँ पे मैंने सब जगह क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सब जगह लिख दिया एड्रेस, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास एक अदद एड्रेस होगा सबका। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस का मैं स्मॉल कर रही हूँ, नेम वगैरह जितने भी हैं स्मॉल में रख रही हूँ, ठीक है। और बाकी मेरे पास एड्रेस हो गया। आखिरी चीज क्या रह गई मेरे पास, रोल वाली रह गई ना। तो रोल वाली के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रोल वाली के लिए मैं रेडियो बटन्स बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कह दिया इसको रोल, ठीक है, और इसको भी मैंने कह दिया रोल है ये। और इसकी टाइप क्या होगी, रेडियो, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास जो उसका नेम होगा वो क्या होगा, कॉलम का नाम रोल होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि यहाँ पे पहले रोल दिखाना, जैसे कि एक होगा रोल पेशेंट का, ठीक है, और इसके अलावा एक रोल होगा हमारे पास किसका, हॉस्पिटल के लिए ना। तो यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, और किसके लिए मैंने कह दिया हॉस्पिटल, सही है। और यहाँ पे मैंने हर जगह चेंज कर दिया रोल, इसको भी रोल कह दिया, ये भी रोल हो जाएगा। जहां जहां आपके पास आ रहा है एड्रेस, वहां पे आप क्या कर दोगे, रोल कर दोगे। डन। अब जाके जरा चेक करते हैं मेरा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो मेरा फॉर्म किस तरीके से बन गया है। नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड, फोन, सिटी, एड्रेस और पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे रेडियो बटन्स थोड़े प्रॉपर नहीं आए। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो फुल वेट वाली और जो ब्लॉक वाली क्लास है, बल्कि फुल वेट वाली जो क्लास है मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये फुल वेट लेके जा रहा है, जबकि मुझे इसकी फुल वेट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इसकी तरह ही चाहिए। तो देखो ये प्रॉपर हो गए, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास बाकी चीजें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये 4 चीजें तो ऑलरेडी थी, तो मुझे तो इनका सेटअप करना नहीं है। लेकिन जो मैंने बाकी ऐड करवाए उनको तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं आई यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं जा रही हूँ अपने पास डेटाबेस में, माइग्रेशंस में। और ये रहा मेरा यूजर्स वाला टेबल। जाहिर सी बात है टेबल के अंदर जाएगा तो टेबल्स के अंदर वो कॉलम्स भी तो मौजूद होने चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने एक और फील्ड बनाई सिटी के लिए, फोन, सिटी और एड्रेस, और एक होगा रोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फोन, फिर मैंने कह दिया सिटी, फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास होगा एड्रेस, और इसके अलावा लास्टली क्या होगा, मेरे पास होगा रोल। डन। ये मैंने फील्ड्स रख दी, सब चीजें मैंने सेटअप कर दी, फॉर्म भी सेटअप कर दिया। एक लास्टली एक और चीज हमारे पास रहती है कि जहाँ कंट्रोलर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इंसर्ट की क्वेरी तो वहीं पे लगेगी ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी ऐप में आने के बाद HTTP में आऊंगी, यहाँ आने के बाद कंट्रोलर्स में आऊंगी, और यहाँ पे ऑथी कंट्रोलर के पहले वाली, नहीं, ये रहा रजिस्टर यूजर वाले कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, जहां से वो क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। तो देखो ये रहा स्टोर का फंक्शन। जाहिर सी बात है मैं बता, स्टोर का फंक्शन ही रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा होता है। तो मैं इसके अंदर आई, और आने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी मैंने बना ली। इसका मैंने, अच्छा और मजीद बना लेते हैं, ये हो जाएगा फोन, हो जाएगा सिटी, एड्रेस और रोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फोन, ठीक है, इससे मैंने कह दिया ये वो नेम्स है जो मैंने इनपुट्स को दिए थे, राइट। मैंने कहा फोन, सिटी, एड्रेस और क्या था, रोल, सही है। मैंने कहा फोन जो है रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं बल्कि क्या, कैसा होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, वैलिडेट करो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू ना लिख पाए, ठीक है। और ये मिक्स मिन मैक्स हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिटी मैंने कहा स्ट्रिंग में हो, एड्रेस हो, रोल, अच्छा रोल भी हाँ रोल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या दे दी, इसको वैलिडेशन दे दी। और वैलिडेशन देने के बाद अब सिंपल मैं क्या करूंगी, नीचे जहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट की क्यूरी लगी है, वहां पे मैं इसको क्या करवाती रहूंगी, इंसर्ट करवा दूंगी। तो मैंने कहा मेरे पास जो मेरा कौन सा कॉलम है डेटाबेस में, मैंने कहा फोन वाला जो कॉलम है, और जो सिटी वाला कॉलम है, इसके अलावा मेरे पास एड्रेस वाला कॉलम है, इसके अलावा मेरे पास जो है रोल वाला कॉलम है, ठीक है। तो मैंने कहा फोन वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू जाएगी, मैंने अगर यहाँ पे कॉल करो तो फोन वाले कॉलम को मैंने नेम दिया हुआ है किसका, अच्छा यहाँ पे हमने सिटी की स्पेलिंग देखा, हमने गलत की है। तो यहाँ पे हमने फोन के लिए नेम क्या दिया था, इनपुट का देख लेते हैं, ये रहा फोन ही नाम दिया हुआ है, फोन सिटी, सबके नाम देख लो क्या है, फोन सिटी एड्रेस और रोल। तो ये याद रखना, यहाँ जाके मैं यही नाम दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कह दिया फोन, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया सिटी, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया एड्रेस, और यहाँ पे मैं क्या कह दूंगी, रोल। कि भाई जो जो वैल्यू बोर्ड के आ रही है ना फॉर्म से, वो निकालो और उनके कॉलम्स के अंदर भेज दो, दैट्स इट। ये हमने कर दिया। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है यूजर को रजिस्टर करके देखूंगी। मैं आई, मैंने यहाँ पे लिखा अली, तो मैं लिखा ali@gmail.com। याद रखना कि सारी वैलिडेशन सिस्टम में लगी हुई है, ठीक है। पासवर्ड में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर्स तक का मांगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, यहाँ पे फोन नंबर देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे फोन नंबर दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे सिटी मुझसे मांग रहा है, सिटी मैंने लिख दिया कराची। मुझसे एड्रेस मांग रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जौहर, ठीक है। उसके बाद मुझसे रोल मांग रहा है, तो रोल मैंने कह दिया पेशेंट का है। और यहाँ से मैंने इस पर क्या किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। और मुझे रजिस्टर करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो वैलिडेट नंबर के लिए आपने जो किया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब यानी कि हमने कुछ गड़बड़ की है फोन के लिए। तो यहाँ पे नंबर को हम वैलिडेट करवा देना। तो एक काम करते हैं,
यहाँ पे मैं इसको सिंपल बस रिक्वायर्ड कर रही हूँ, बाकी और मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद मैं ये रजिस्टर करके मुझे डैशबोर्ड पे ले गया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे नंबर नहीं होता, न्यूमेरिक होना था, जो वैलिडेशन लगनी थी ना, यहाँ पे नंबर मैंने लिखा हुआ है गलती से, बल्कि आपने क्या करना होगा, न्यूमेरिक करना होगा। इससे क्या करेगा वो, खाली नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो अब ये करेगा। अब जाते हैं और जाके जरा डेटाबेस के अंदर भी चेक करते हैं कि क्या मेरे पास जो है ये आ चुकी है वैल्यूज। अच्छा, हमने रजिस्टर तो करवा दिया, लेकिन हमने ना असल में डेटाबेस से कनेक्ट करवाया नहीं। तो हमें वो भी तो करवाना है कि अपने डेटाबेस कौन से डेटाबेस में जाएगा, सही है। तो वहां पे उसको करने के लिए ईएमवी की फाइल में आएंगे, और ईएमवी की फाइल में आके इसको मैं जितने कमेंट हुआ कोड उसको अनकमेंट करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जैम ऑन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया हुआ है दोनों चीजों को। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैम के बाद एडमिन लिखा है, इस पर क्लिक कर रही हूँ, और क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एनवायरनमेंट मेरे पास सबसे बल्कि यहाँ से ऑन करते हैं एडमिन, और इसके एनवायरनमेंट आ गया। पोर्ट में बस क्या आ रही है, 88 आ रही है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद बीच में आके मैं क्या लिख दूंगी, 88 लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पोर्ट 88 आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देती हूँ, मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया कोविड, ठीक है। अब जाके मैं जरा कमांड रन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं नीचे से इसको टर्मिनल ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा टर्मिनल जो है ऑन करें, और मैं लिख रही हूँ, मैंने कहा कि मेरे जो जितने भी टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में बना दो, मैंने लिखा PHP RDSN माइग्रेट, ठीक है। सारे टेबल्स को क्या कर दो, माइग्रेट कर दो, डेटाबेस में बना दो। अब वो कह रहा है कि मेरे पास कोविड नाम का कोई डेटाबेस है ही नहीं माइस्क्ल के अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, और कह रहा है क्या मैं बना दूं, मैंने कहा जी मुझे बना दीजिए, यस लिखा। ये मुझे डेटाबेस बना के दे रहा है, टेबल्स को माइग्रेट करवा रहा है, सारे टेबल्स को मुझे माइस्क्ल के अंदर बना के दे रहा है। अब जाके चेक करते हैं, यहाँ पे जो है कोविड नाम का एक डेटाबेस बन गया होगा। तो ये रहा मेरा डेटाबेस कोविड नाम का। और अगर मैं यूजर्स वाले टेबल के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, सिटी, एड्रेस, रोल, सब चीजें मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से आ चुकी है। अब जाते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको अपने पास अगेन रन करते हैं, 128, ठीक है, रजिस्टर। मैंने कहा यहाँ पे SN, फिर मैंने कहा SN@gmail.com, सही है। मैंने पासवर्ड कह दिया 1234567 1234567। फोन नंबर मैंने कह दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिटी कह दिया कराची, मैंने एड्रेस में कह दिया जौहर, ठीक है। और रोल मैंने पेशेंट का दे दिया। और यहाँ पे मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगी, अब रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, कह रहे कि फोन के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो फोन यहाँ पे हम लोग, फोन मेरे ख्याल से यहाँ तो स्पेलिंग में कोई मसला हुआ है, या तो कैपिटल स्मॉल या इस तरह की कोई चीज हुई है, चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं अपने जो है रजिस्टर वाले व्यू के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है रजिस्टर वाला व्यू, ये रहा। और यहाँ पे आने के बाद जरा इसका हम देखते हैं नेम, ये रहा, फोन नेम दिया हुआ है, ठीक है, फोन नेम बिल्कुल ठीक जा रहा है। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं फोन लिखा हुआ है, हमने अपने कॉलम का नाम भी, तो यहाँ पे देखते हैं ये रहा फोन ही है, ठीक है। कंट्रोलर में चेक कर लेते हैं, नीचे यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये रहा फोन के, रिक्वेस्ट से निकालो फोन को। अच्छा, हो ये रहा है, असल में हमने ना मॉडल्स में डिफाइन नहीं किया। अब जब न्यू कॉलम्स बनाए ना, तो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने किया है सेटअप। तो यहाँ पे ऐप में आते हैं, मॉडल्स में आते हैं, मॉडल्स में आने के बाद यूजर के मॉडल में आते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 कॉलम्स को करवाया हुआ है फिलेबल ना, कि ये लाजमी तौर पे फिलेबल हो। तो हमें बाकियों का भी करवाना पड़ेगा। मैंने कहा पासवर्ड की जगह आ जाएगा फोन, सिटी, एड्रेस, रोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, फोन। इससे पता है क्या रिस्ट्रिक्शन हम करवा रहे होते कि भाई ये फील्ड्स को लाजमी क्या करो, फिलेबल करो, ठीक है। मैंने यहाँ कहा, क्या कहा, सिटी, या मैंने कह दिया एड्रेस, और यहाँ मैं क्या कह दूंगी, रोल। बस, अब कोई एरर नहीं देगा। अब जाते हैं और जाकर इसको अगेन जो है इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे दोबारा से इसको मैं किसी को रजिस्टर करवाती हूँ। मैंने कह दिया SN@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, सिटी डाल देते हैं, एड्रेस, और रोल में दे रही हूँ पेशेंट, रजिस्टर किया। तो इसने रजिस्टर करके मुझे डैशबोर्ड पे भेज भी दिया, ठीक है। जाते हैं, देखते हैं, डाटा आया।
देखो डेटा भी आ चुका है, ठीक है, ये देखो सही है, सारा डेटा बिल्कुल ठीक तरीके से आया है। लेकिन रोल जो है ऑन आया है, क्यों? क्योंकि मैंने वहां रोल पे वैल्यू नहीं दी, मुझे वैल्यूज देनी थी। तो यहाँ पे आके रोल को वैल्यू भी दे दो कि भाई डेटाबेस में भेजना क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पेशेंट वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करता है तो पेशेंट ले जाना डेटाबेस के अंदर, और अगर वो हॉस्पिटल वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करता है तो हॉस्पिटल ले जाना डेटाबेस के अंदर। बात समझ में आ रही है? खुद से मैं डिफाइन कर रही हूँ वैल्यूज को। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट खुद से लिख रही हूँ पेशेंट, लेकिन अब जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो मुझे सही से अब सारी चीजें दे रहा होगा। एक हॉस्पिटल को रजिस्टर करवाते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि आगा खान, ठीक है, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड डाला, फोन नंबर डाला, सिटी डाला, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, हॉस्पिटल, और यहाँ से मैंने रजिस्टर किया। अब देखना बिल्कुल ठीक तरीके से डेटा जाएगा, रोल वगैरह बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखो बिल्कुल ठीक रोल आ रहा है, सही। तो इस तरीके से आपके पास ये काम हो रहा होगा। तो लॉगिन भी हो रहा है, रजिस्टर भी हो रहा है, ठीक है। तो लॉगिन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लॉगिन करते हैं किसी एक को, मैं पेशेंट को लॉगिन करवा रही हूँ, एसएन को लॉगिन करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने लॉगिन करवाया तो देखो लॉगिन में बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नाम भी दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल भी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 20 वाले सारे पैकेज के अंदर मिलता है। यहाँ से मैं नाम को अपडेट भी कर सकती हूँ, ईमेल को भी अपडेट कर सकती हूँ, पासवर्ड भी अपडेट कर सकती हूँ, अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकती हूँ। तो ये सारे राइट्स मेरे पास मौजूद है, और मैं इवन के लॉग आउट भी कर सकती हूँ। तो ये आपके पास काम हो रहा होता है। अभी फिलहाल मैंने क्या करवाया है, मैं यहाँ पे एक एडमिन को भी क्या करवा दूंगी, इंसर्ट करवा दूंगी खुद से। क्यों? क्योंकि एडमिन अपने आप को कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करवाता। एडमिन खाली क्या करता है, लॉगिन करता है। तो उसके लिए मैं खुद ही यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, मैंने कह दिया एडमिन, जी ईमेल लिख दी, मैंने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा कि एडमिन 1 2 3, और यहाँ पे पासवर्ड फोन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिटी लिख देते हैं, और इसके अलावा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, रोल दे देते हैं यहाँ पे एडमिन का, ठीक है। और यहाँ से आके मैं सिंपल इसको क्या कर दूंगी, क्रिएट। मेरे पास क्रिएट हो चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो एडमिन का पासवर्ड ऐसे आ रहा है, हैश में नहीं आ रहा। चाहो तो जाके हैश के अंदर कन्वर्ट कर दो, हैश इनक्रिप्ट, के भाई मुझे इनक्रिप्शन चाहिए ऑनलाइन, वरना देखो ऐसे पासवर्ड जाएगा तो कोई भी एडमिन का पासवर्ड देख सकता है, ठीक है, उस चीज के लिए। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे आने के बाद जिस भी पासवर्ड को ऑनलाइन एनक्रिप्ट करवाना है, हाँ एक काम करते हैं, मैं खाता है ये रहा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास एडमिन 1 2 3 का जरा मुझे हैश बना के दे दो। तो यहाँ पे मुझे इसने हैश बना के दे दिया। तो यहाँ जाके मैं डेटाबेस के अंदर ये डाल सकती हूँ ताकि मेरा कोई पासवर्ड एडमिन का रीड ही ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, यह पासवर्ड एडमिन 1 2 3 डाल जाते हैं और एडमिन को लॉगिन करवाते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड क्या रखा था मैंने इसका, admin1 2 3। अच्छा, कह रहा है कि दिस मेथड डज नॉट बाइक्रेव एल्गोरिथम। उसने मुझे सही वाला, इसने मुझे इनक्रिप्ट करके नहीं दिया, बाइक्रेव वाला करके दे दिया। मैं जबकि यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लारावेल हैश पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो अब वो समझ जाएगा कि मुझे लारावेल का ही चाहिए, तो मुझे लारावेल का ही अब देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने admin1 2 3, और इसका हैश जनरेट करते हैं, ये आ गया, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं एडिट करती हूँ इसे। अब जाते हैं और उसको चेक करते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं। मैं लिखा admin@gmail.com, admin1 2 3, सही है, हो गया एडमिन भी लॉगिन।